मेरी इसमें मदद करे तो बढ़िया, मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 8 वर्स फ्रॉम द बिगिनिंग, और वहाँ से लेकर हम 11 तक पढ़ेंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, मेरे को मेरे इलाके में सेवा करने की वजह से मेरे को एक आदत है, रॉबिन्सन भैया ने आपको बहुत प्रैक्टिस कराई है, मैं आपसे सवाल पूछूं। आप ये मत सोचिएगा आपने सुन लिया और इधर एक ऐसा प्रीचर खड़ा है जो सिर्फ यहाँ से बक 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 चल के चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। सो मैं आपका शर्ट या आपके सूट का कलर ये बोलकर मैं आपसे सवाल पूछ लूँगा, तो इस रीति से आप थोड़ा सा कान खोलकर बैठिएगा, और आपकी आंखें जब सवाल में पूछूं तो नीचे ना हो, कृपया हाथ जोड़कर विनती है, ठीक है? कोई भाई पढ़िएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 11 तक। परंतु यीशु यैतून के पहाड़ पर गया, भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु ने कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करके पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करेंगे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप मत कर। धन्यवाद भाई। तो आपने ये जो घटना है, ये जो आश्चर्य कर्म है, ये पहले भी पढ़ा होगा बहुत बार, मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि मेरा पहला सवाल यहाँ से आता है, आप में से कितने लोग मसीह परिवार में पैदा हुए या अभी भी मसीह के साथ चल रहे? कृपया अपना हाथ खड़ा करेंगे तो अच्छा होगा। ओके। और कितने लोग अभी आज पहली बार आए हैं यहाँ पर ऐसा वचन सुनने के लिए? ऐसा कोई है? ऐसा कोई है? धन्यवाद, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो लोग पहली बार आए हैं उनकी सुविधा के लिए मैं थोड़ा कुछ बता देता हूँ, फिर बाद में सवाल पूछ लेंगे, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर एक औरत है जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। व्यभिचार का मतलब आप जानते हैं, और ये किसी आदमी के साथ कुकर्म करती महिला है, तो शायद मैं मानता हूँ वो शादीशुदा है, और एक अन्य पुरुष के साथ कुकर्म करते हुए पकड़ी गई। कुछ लोगों ने उसको रंगे हाथ पकड़ा और लेकर आए, और यीशु मसीह को परखने के लिए उन्होंने एक सवाल पूछा, आप बताइए इस औरत के साथ क्या करना चाहिए? लेकिन जो फरीसी और सदूकी लोग हैं, यहूदी लोग हैं, वो मूसा की व्यवस्था को मानने वाले, जानने वाले, अच्छी रीति से उस पर चलने वाले लोग हैं। मूसा की व्यवस्था जो यहूदियों के जीवन चलने का तरीका है, उसमें लिखा है कि ऐसे कुकर्म करने वाले को पत्थरों से तब तक मारा जाए जब तक वो मर न जाए। लेकिन फिर भी यीशु मसीह हम आपसे पूछते हैं, आप बताइए आपका क्या विचार है? तो प्रभु यीशु मसीह ने उनका ये सवाल सुनकर कुछ नहीं बोला, सिर झुकाकर पृथ्वी पर, धरती के ऊपर कुछ लिखने लगे अपनी उंगली से। और उसके बाद मेरे को लगता है यीशु मसीह के पास वही आईपैड था, जमीन को आईपैड बना के चला रहे हो। अब ये उनका तरीका, हमें पता नहीं वो कैसे चला है। अब मैंने तो व्यक्तिगत रीति से कभी अनुभव नहीं किया वो कैसे लिखते हैं। तो यीशु मसीह ने कुछ लिखा, तो ये फरीसी लोगों ने सुना, इन्होंने सोचा कि यीशु मसीह के कान में हमारी आवाज गई नहीं,
तो उन्होंने दोबारा पूछा, प्रभु यीशु मसीह आप क्या कहते हैं इसके विषय में? तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बोला, आप में से कोई भी उसको पत्थर मार सकता है, मेरी तरफ से क्या है, पूरी आजादी है, कोई भी पत्थर मारो, लेकिन उसके लिए एक ही शर्त है, जिसने कभी कोई पाप ना किया हो वो पहला पत्थर। मैं तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस भीड़ के ईमानदार लोगों के लिए, लेकिन भीड़ में अक्सर ईमानदार लोग नहीं होते, है ना? ईमानदारी बड़ी चीज है। तो यहां पर हमने देखते हैं ये पूरी भीड़, वहां लिखा है छोटे से लेकर बड़े तक सब धीरे धीरे क्या कर गए, निकल गए, और यीशु मसीह और वह स्त्री दोनों वहां पर खड़े रहे। और यीशु मसीह ने सीधे होकर जब उस औरत को देखा तो प्रभु ने बोला कि क्या किसी ने भी तुम पर दंड की आज्ञा नहीं? उस स्त्री ने बोला, नहीं प्रभु, किसी ने भी नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे को लगता है वो शब्द उस औरत ने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सुने होंगे। ये उसकी जिंदगी के पहले वो शब्द थे जो ना जाने वो कब से सुनने को तरस रही होगी, जाओ मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जाओ फिर से पाप। ये शब्द उसने जिंदगी में कभी नहीं सुने होंगे। हर कोई उसको दंड देना चाहता था, हर कोई उसको बुरा बोल रहा था, लेकिन एक ही व्यक्ति उसके जीवन में उसको ऐसा मिला जिसने ऐसे बोला, जाओ मैं भी तुम पर दंड की आज्ञा नहीं देता। वो लोगों ने इस करके नहीं दिए क्योंकि वो खुद गुनाहगार थे, लेकिन यीशु मसीह के शब्द इस औरत के लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि वो जानती थी कि यीशु मसीह भी कौन है। तो अभी भी सबको, अभी आपको पता लगा कहानी, पता लग गया, इधर भी सबको पता लगा, ठीक है। इस कहानी के अंदर कृपया कोई भी बताइएगा कितने लोग इस औरत को पकड़ कर लाए थे? है कोई उत्तर? नहीं है। कितने लोग इस औरत को पकड़ कर लेकर आए? नहीं है, संख्या नहीं लिखी ना, मेरे को पता था, ये तो फंसाने के लिए बोला मैंने। अच्छा ये बताइए, क्या उस आदमी का नाम लिखा है जिसके साथ ये औरत कुकर्म करते हुए पकड़ी गई? लिखा नहीं लिखा? तो आपने अच्छी तरह से सुना है इसका मतलब। यीशु मसीह ने भीड़ को पहला उत्तर क्या दिया था जब उन्होंने सवाल पूछा? इधर से कोई भाइयों में से बताए, यीशु मसीह ने भीड़ को क्या बोला जब उन्होंने पहला सवाल यीशु मसीह से पूछा? जवाब नहीं दिया? अच्छा, ये तो अच्छे बाइबल पढ़ने वाले लोग। जवाब नहीं दिया। दूसरा उत्तर क्या दिया? इधर से कोई बताए। दूसरा आंसर क्या था? वो पहला पत्थर मारे। ठीक है, कोई बता सकता है भीड़ में सबसे पहले जाने वाला कौन था? नहीं लिखा है यहाँ पर, आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। 9वां पद पढ़िएगा। हाँ, लिखा है इधर पे। तो कौन गया पहले? बड़े से छोटे। जब आप इसको पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, हम सब लोग इसको सुनते हैं, मैं चाहता हूँ एक कुछ समय के लिए, जितना समय हमारे पास अभी बचा है, इस स्त्री की जगह कृपया आप अपने आप को रख लीजिएगा। मैं अपने आप को रखकर देखता हूँ, मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ। इस स्त्री को नहीं पकड़ा गया, आप समझ लीजिए आप और मैं, हम पकड़ेंगे। तो पाप के विषय में कुछ सत्य आपको इस घटना से मैं बताना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ पढ़िएगा। तीसरा पद पढ़िए, कोई भी पद 3 कोई पढ़िएगा। शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो वे विचार में पकड़ी गई और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा। ठीक है, तो यहाँ पर पाप करने वाले कितने लोग हैं? हैं जी? सब लोग हैं? नहीं, सब तो नहीं है। स्त्री है, यीशु है पाप करने वाले। ठीक है, धन्यवाद स्पष्ट करने के लिए। यीशु मसीह को छोड़कर बाकी सब ऐसे लोग हैं। तो यहाँ पर जो पहला सत्य है हम पाप के विषय में सीखते हैं वो ये है
पाप आपको मनोरंजन का वायदा करता है। किस बात का वायदा करता है? मनोरंजन। इधर हम जितने लोग बैठे हैं, हम और जो बाहर दुनिया में घूम रहे हैं, वो पाप इसलिए करते हैं क्योंकि उनको मनोरंजन मिलता है। ये मनोरंजन की वजह से वो पाप में लिप्त है। किस प्रकार का मनोरंजन? ये थोड़े समय का होता है और ये शारीरिक होता है, ये ऊपरी होता है। इस मनोरंजन को लेकर बहुत सारे लोग आज भी वो परमेश्वर से दूर है, कि प्रभु में आने के बाद उनको पता है, ईश्वर को जानने के बाद उसमें ये मनोरंजन नहीं है। ये पाप जो मनोरंजन देता है, इस मनोरंजन के लिए लोग इसको छोड़ना नहीं चाहते। आप पाप के साथ किस प्रकार का मनोरंजन करते हुए अपना जीवन बिताएंगे? आपके जीवन में पाप आपको क्या दे रहा है ऐसा, जिसकी वजह से धार्मिकता, सत्य और ज्योति के अंदर आप और मैं जीना नहीं चाहते? कौन सी ऐसी लालच वो आपको और मुझे दे रहा है जिसकी वजह से उसे छोड़ना नहीं चाहते? ये पाप का मनोरंजन हम कब तक उसका लुत्फ उठा सकते हैं? दूसरा सत्य यहां प्रकट होता है, पाप की उम्र बहुत छोटी होती है। आप मनोरंजन कर लीजिए, जितना समय आपके पास है आप मनोरंजन कर लीजिए पाप के अंदर, लेकिन एक बात इसके साथ पूरी तरह से यथार्थ है, सटीक है, पाप की आयु बहुत कम। ये औरत पकड़ी गई, लेकिन पाप करने वालों को पाप कान में आकर क्या बोलता है? तो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। और आप इस बात को मानिएगा, ये कान में आकर जो पाप ने बोला, तू कभी पकड़ा नहीं जाएगा, मैं तेरे को कभी पकड़ने नहीं दूंगा किसी को भी, ये इस बात पर विश्वास करके आज जेलें भरी हुई हैं। आज जेलें भरी हुई हैं। आज कोर्ट के अंदर बहुत सारे केस हैं। आज बहुत सारे लोग जेल में बंद इस करके हैं क्योंकि पाप ने उनको बोला तू कभी पकड़ा, और इस बात पर उन्होंने विश्वास करके क्या किया? पाप करते रहे, और उस पाप का एक दिन अंत हुआ, एक दिन प्रकाश में लाया गया और उनके पाप उजागर हुए। इस औरत ने जब शुरू किया तो आपको और मेरी तरह ये भी चालाक है। इसने छिपकर, इसने बिना बताए, बिना कुछ कहे, लोगों से छुप छुपाकर सब कुछ किया होगा। ऐसे आप और मैं भी हैं। मैं आपको सत्य बताना चाहता हूं, जो बंद कमरे के अंदर किया है, जो छत के ऊपर किया है, जो सीसीटीवी से आपने छिपकर किया है, जो किसी को नहीं बताया, माँ बाप को नहीं पता, आपके पड़ोसी को नहीं पता, एक बार वो सबके सामने उजागर और खुली रीति से लाया जाएगा। अगर आप पाप का मनोरंजन कर रहे हैं, अगर आप पोर्नोग्राफी के अंदर हैं, अगर आप लालच के अंदर हैं, अगर आप जुआ और सट्टा खेल रहे हैं, और अगर आप मसीह के आड़ में अपने घर में इस संसार की सब बातों का लुत्फ उठा रहे हैं, तो एक बात सत्य है, पाप की उम्र बहुत छोटी है। ये पक्का सामने लाया जाएगा, सबके सामने उजागर किया जाएगा। उस दिन प्रियो क्या होगा? उस दिन आपका और मेरा प्रत्युत्तर क्या होगा इस पाप के? ये दूसरा सत्य पाप के विषय में हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। एक तीसरे सत्य की ओर हम जाएं तो 9वां पद पढ़िएगा। 9वां पद, परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। अभी तक मैंने बताया, पाप आपको मनोरंजन का वायदा करता है, झूठा। पाप आपको ना पकड़े जाने का झूठा दिलासा देता है। और तीसरा, पाप का प्रभाव किस हद तक है आप देखिएगा, बड़ों से लेकर छोटों तक। पाप से कोई अछूता नहीं है, बड़ों से लेकर छोटों तक। बड़ों ने तो किया पाप, लेकिन छोटों ने कैसे कर लिया, वहां तक कैसे पहुंच गया ये? तो पाप करने की जो कैपेसिटी है, पाप करने की जो क्षमता है, हम ऐसे ना छोटे हमारे बच्चों में नहीं है,
हमारे बच्चे पाप नहीं कर सकते, हमारे बच्चों से पाप कभी उसको छुएगा नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है मनुष्य का जन्म पाप में हुआ है। भजन संहिता 51 उसका 5वां पद बोलता है, राजा दाऊद ऐसे बोलते हैं, पाप के साथ मेरी माता ने मुझे गर्भ में लिया है। आदम से वो पाप हमारे लहू में है। लय व्यवस्था 17 अध्याय बताता है लहू के द्वारा पाप पीढ़ी दर पीढ़ी में चला जा रहा है। हमारे रोमियो की पत्री बताती है हम स्वभाव से पापी है, पाप बचपन से हमारे अंदर है। कई बार अपने गांव में जब सेवा करने के लिए जाता हूं तो मैं लोगों को बताता हूं, क्या आप सोचते हैं कि छोटा बच्चा पाप करता है या उसके अंदर पाप का कोई लक्षण दिखाई देता है? कहते नहीं, हमें नहीं लगता ऐसा है। तो मैं बोलता हूं उनको एक छोटा सा उदाहरण है, आप समझिएगा। मान लो आपके बच्चे को भूख लगी है और आपके पास एक सेब है और आपने बड़े वाले को बोला आधा काटो और आपस में दोनों भाई क्या करो, दोनों बहन भाई बांट लो। और ये काटते वक्त एक बड़ा और एक छोटा कट जाता है, तो ये बड़े और छोटे पीस के लिए लड़ाई होती है कि नहीं होती है? होती है। किसने सिखाया? वो आपने सिखाया। दो बच्चे आपस में गिलास के लिए, इस गिलास में मैं पीऊंगा, उस गिलास में मैं पीऊंगा, ऐसे छीनते और रखते हुए एकदम उनके हाथ से गिलास टूट जाता है और गिलास टूटते मम्मी को आवाज होती, मम्मी को अंदर से किसने होती है, किसने तोड़ा? तो किसका नाम लेते हैं? आप सोचिए पाप की पहुंच कहां तक है, पाप कहां तक गया हुआ है। पाप से कोई अछूता नहीं है, हर एक व्यक्ति पापी है। रोमियो 3:23 कहता है सबने पाप किया है। 6:23 कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। आप अपने चारों तरफ देखें समाज के अंदर कैसा पाप है। मैं 2023 की बड़ी घटनाओं के ऊपर, क्राइम घटनाओं के ऊपर एक न्यूज देख रहा था। गुड़गांव के अंदर पिछले साल की घटना है। एक प्रेमी और एक प्रेमिका दोनों लिव इन रिलेशन में रहते थे। एक उसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के 37 पीसेस 37 टुकड़े करके फ्रिज में डाला, उसके बाद एक एक करके फैलाता गया। एक बाप के बारे में मैंने पढ़ा, उसने अपनी बेटी को काट कर थैले में भरकर उसने उधर फेंक दिया। अभी पिछले महीने की घटना है, जयपुर के अंदर 1.5 साल के बच्चे को एक मां ने इसलिए उसकी गर्दन रेत दी क्योंकि बोलती थी मेरे को ये आराम करने नहीं देता। आप और मैं अपने अंदर एक भयंकर जानवर को पाल कर बैठे जिसको हम पाप बोलते हैं। एक बार एक औरत ने अपने घर में अजगर पाल लिया। ये उसके दोस्तों ने बोला अजगर घर में पालना अच्छी बात नहीं है, तो ये बोलती है मेरा पालतू है, रोज ये खिलाती है, पालती है, इसका साइज बड़ा हो। कुछ दिनों के बाद उसने नोटिस किया ये अजगर खाना खाना बंद कर रहा है, तो इसको बड़ा अजीब हुआ, ये बीमार होगा कुछ होगा। तो उसने क्या किया, डॉक्टर को बुलाया और बोला कि ये अजगर कुछ दिन से खाना खाना बंद कर गया है, आप इसको थोड़ा देखो क्या हो गया इसको। पहले ठीक था, अच्छे से खेलता था, बैठता था। तो इस औरत, ये आदमी ने उसको बोला, डॉक्टर ने कहा क्या इसने काफी दिन से खाना खाना बंद कर दिया है? वो बोले हाँ। तो ये क्या आपके पास अब पहले से ज्यादा आता है? कहती हाँ। तो क्या ये आपको आपके साथ आपको सूंघता है ज्यादा? कहता हाँ ऐसा भी है। आपके साथ लेटता है? कहते हाँ ऐसा ही है। वो बोलता है मैडम मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ, अजगर बीमार नहीं है, अजगर को तकलीफ नहीं है, लेकिन अजगर जो है आपको खाने की तैयारी कर रहा है। वो इसलिए इतने दिन से भूखा है क्योंकि वो अपने शरीर में जगह बना रहा है कि आपको पूरा कैसे साबुत निकल जाए। जब आपके साथ वो लेटता है तो वो आपके साइज को मापता है, वो देखता है कि आपको पचाने के लिए उसको कितने जगह चाहिए, कितना उसको भूखा रहना है। प्रियो ऐसे इस पाप के अजगर को आपने और मैंने पाला हुआ है। हम सोच रहे हैं हम इसके साथ खेल रहे हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब ये अजगर पूरी की पूरी तरह निकल जाएगा। इसलिए रोमियो 6:23 बोलता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ये पाप का अजगर आज तक दुनिया में कई लोगों को निगल गया और आज भी कई लोगों को निगलने की कगार पर है। ये आपके साथ नीति वचन में लिखा है। क्या कभी तुमने ऐसा मनुष्य देखा है जो आग से खेले और उसका कुर्ता ना जले? हम पाप से खेल रहे हैं, हर दिन नशे में बिता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अन्याय के साथ जीवन बिता रहे हैं, अधार्मिकता का जीवन जी रहे हैं, और हम कहते हैं अभी भी हम प्रभु को पाएंगे।
कई लोग ऐसे बोलते हैं हम तो जन्म से, मैं कई लोगों को इन दिनों में मिल रहा हूं और हमारे इंडिया में भी कई लोग बोलते हैं तुम कब से प्रभु में हो? हम बचपन से प्रभु में। कब से प्रभु में? बचपन से मसीह हैं। तो मैंने एक सवाल पूछा, कब प्रभु को जाना? हम तो बचपन से प्रभु को जानते हैं। मैंने बोला कभी बचपन से आपने सुना है डॉक्टर का बेटा बचपन से बोले मैं डॉक्टर हूं? होता है क्या? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होगा? फौजी का बेटा शुरू से फौजी हो जाता है? टीचर का बेटा शुरू से टीचर हो जाता है? प्रोफेसर का शुरू से बोलता है मैं प्रोफेसर हूं क्योंकि मैं प्रोफेसर के घर में पैदा हुआ। लेकिन हमारे मसीह लोगों का क्या बहाना है? हम कब से मसीह हैं? जन्म। ऐसे बोलेंगे हम तो जन्म से जी, जन्म से। मैं आपको इस झूठ से आगाह करना चाहता हूं, बचपन से जन्म से कोई मसीह, लेकिन एक स्टैंप के साथ जरूर हम दुनिया में आते हैं बचपन से, वो है पाप। हम पापी जरूर पैदा होते हैं, हम मसीह पैदा नहीं होते। तो अगर आप में कोई ऐसा अभी तक सोच के बैठा है, इस धारणा में बैठा है कि मैं बचपन से मसीह हूं, इस करके मैं पाप में नहीं हूं, मैं जानता हूं पाप क्या है, मसीह ने क्या किया और मैं तो बचपन से हूं। मैं पिछले दिनों में एक केरल के व्यक्ति से मिला, चर्च में था, वो भाई कुछ जानना चाहता था वचन से। तो मैंने उससे पूछा भाई कब से हो प्रभु में? कह रहा मैं बचपन से हूं। तो मैंने बोला कब प्रभु यीशु मसीह को कब जाना? कह रहा बचपन से जाना हुआ है। तो मैंने बोला यीशु मसीह को ग्रहण कब किया? कह रहा वो 6-7 साल पहले किया। क्यों किया? मेरे मम्मी डैडी ने बोला जबरदस्ती करना है, वो करवाओ। इधर कितने लोग ऐसे जो मम्मी पापा के बोलने से मसीह बने हो? बिकॉज योर पेरेंट्स आर क्रिश्चियन, आपके माता पिता मसीह थे, इसलिए आप भी क्या हो? अगर आपने पाप के कटु सत्य को, इस कड़वे सच को नहीं जाना, पाप मनोरंजन करता है झूठा, पाप की उम्र छोटी है, पाप बड़े से लेके छोटों तक में फैला हुआ है, पाप का परिणाम मृत्यु है, तो प्रियो आज भी हम झूठ के छलावे में अपना जीवन बिता रहे हैं। इसीलिए इस स्त्री का जो केस है वो प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया। ये हमें सिखाता है पाप हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। पाप के साथ आप खेल नहीं सकते हो, पाप को आप अपने साथ रख नहीं सकते हो। एक व्यक्ति प्लेन के अंदर चढ़ा पहली बार, उसके दोस्त ने पूछा ये कैसा अनुभव है आपका प्लेन में चढ़ने का? कह रहा बाकी सब ठीक था, लेकिन मैंने अपना सारा भार प्लेन के ऊपर नहीं डाला, मैं पूरी तरह प्लेन में बैठा नहीं, कह रहा, नहीं तो वो गिर जाता नीचे। बहुत सारे लोग इस जीवन में जी तो रहे हैं, लेकिन इस जीवन का आनंद नहीं उठा पा रहे। क्यों? क्योंकि वो पाप का बोझ अपने ऊपर उठाए हुए अकेले। अगर आज रात आप भी उस पाप के बोझ के तले हैं, आपने जो पाप किए हैं, आपने बंद कमरे में किए, अपने मुंह से बोलकर किए, अपने मन के विचारों से किए, अपने कामों के द्वारा किए, तो प्रियो आज आपके पास एक अवसर होगा, एक मौका आपके पास होगा, जैसे इस औरत को प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया। आज जैसे भाई बोल रहे थे, आप प्रभु के पास चले जाओ। प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 28 वचन में कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज आपके हृदय पर जो पाप का बोझ है, जो आपको रात को सोने नहीं देता, आपके पास पैसा है, बच्चे हैं, सब सेटल हो गया, लेकिन फिर भी एक खालीपन है, तो पास्कल ने ऐसे बोला, परमेश्वर ने मनुष्य के हृदय के अंदर अपने लिए एक ऐसा खाली स्थान बनाया है जो संसार की किसी भी वस्तु के द्वारा भरा नहीं जा सकता। केवल और केवल परमेश्वर का सत्य उस खाली स्थान को भर सकता है। ये आपके हृदय के अंदर एक खालीपन है, अशांति है, पाप की माफी का अभी भी आप इंतजार कर रहे हैं, तो आज रात आपके लिए। इसमें हम पढ़ते हैं, मेरे साथ आइएगा, 10वां वचन पढ़िएगा। प्रभु यीशु मसीह ने 10वें वचन में क्या कहा? 10 और 11 यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? 11 भी भैया। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। एक ही व्यक्ति था जो दंड की आज्ञा दे सकता था। अगर आप ऊपर पढ़ोगे तो 6वें पद में लिखा है, उन्होंने यीशु मसीह में दोष ढूंढने के लिए इस स्त्री को लाया था। क्यों दोष ढूंढ रहे थे? क्योंकि यीशु मसीह केवल निष्पाप था,
निर्दोष था, परमेश्वर का इकलौता था, जो मनुष्य और मानव जाति को पाप के मृत्यु के दंड से, उस नरक की आग से, उस टूटे हुए मानव के रिश्ते में जो परमेश्वर के साथ उसका टूट गया सृष्टि की शुरुआत में, उसको जोड़ने के लिए आए थे। इसीलिए मैं निर्दोष था। इसीलिए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1:29 पद में, फिर उसके 32 पद में ये पढ़ते, वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठाकर ले जाता है। केवल प्रभु यीशु मसीह वह निष्पाप व्यक्ति है जो मनुष्य जाति के पाप क्षमा कर सकता है। केवल वही है। रोमियो 5 अध्याय उसके 8वें पद में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट की, जब हम पापी ही थे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए। प्रियो, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए। मत्ती 1 अध्याय उसका 21 पद बोलता है, एक कुंवारी पुत्र जनेगी, तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से। प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य केवल पापियों को बचाना था। और कौन पापी है? सब लोग पापी है। कैसे पापी हैं? परमेश्वर की धार्मिकता के, उसकी पवित्रता के विरोध में हम सब ने अब तक अपना जीवन बिताया है, इसलिए हम सब पाप में जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने 33.5 साल लगभग जीवन यहाँ बिताया। प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को आंखें, लंगड़ों को पांव और बोलों को सुनने की ताकत, मुर्दों को जिलाया, पानी पर चला, 5 रोटी से 5000 लोगों को खाना खिलाया। लेकिन अंत में हम देखते हैं वो यरूशलेम की राहों पर क्रूस उठाए हुए कभी गिरता है, कभी उठता है। लोग उसके मुंह पर थूक देते हैं। वो मदद के लिए मुंह उठाकर लोगों को देखता है, लोग उसके मुंह पर थूक देते हैं। उसकी दाढ़ी के बाल वो नोच लेते हैं, उसके मुंह पर थप्पड़ मारे जाते हैं और उसको ये पूछा जाता है, बता तुझे किसने मारा है? वो आंधी और तूफानों को रोकने वाला, पानी पर चलने वाला, वो 36 से ज्यादा आश्चर्यक्रम जिसके सुसमाचारों में पढ़ते हैं और जिसके बारे में यूहन्ना ऐसा कहता है, जितने काम प्रभु यीशु मसीह ने किए, अगर वो सब पुस्तकों में लिखे जाते तो संसार भर में पुस्तकें समा नहीं सकती थी। ऐसा मनुष्य एकलव्य जिस पृथ्वी पर आया, हम देखते हैं कि क्रूस के ऊपर 2 डाकुओं के बीच में उसको 2 किलो के साथ 3 किलो के ऊपर टांग दिया गया, हाथ और पांव छेद दिए गए, पसली में भाला मारा गया। उसने जीते जी उस नरक का अनुभव उस क्रूस पर किया, जब उसने ये बोला, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उसने मनुष्य की अवस्था को पूरी रीति से वहां पर अनुभव किया। उसने नरक की उस तपन को वहां पर पूरी तरह अनुभव किया। परमेश्वर के क्रोध को उसने पूरी तरह वहां पर अनुभव किया क्रूस पर। और वो तड़प तड़प कर वहां पर आपके और मेरे स्थान पर वो पाप के उस बदनुमा दाग को अपने ऊपर लेकर वो क्रूस पर मरा। उसका पसली, उसकी बेदी गई। और यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। अगर यहाँ कहानी खत्म होती तो वो भी दुनिया में आए हुए लोगों के समान था। फिर मेरा और आपका बचना कोई मायने नहीं रखता, यहाँ खड़े होकर बोलना कोई मायने नहीं रखता। लेकिन यीशु मसीह गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। एकमात्र दुनिया का ऐसा व्यक्ति जो पृथ्वी पर आया, मानव जाति के लिए मारा गया, उसके पापों को उसने हर लिया और फिर तीसरे दिन जी उठा। जी उठने वालों में पहला उठा वही है, वही मानव जाति की आशा है, वही पुनरुत्थान का पहला फल है और उसी के द्वारा अनंत जीवन का वायदा किया गया। और उसने बोला, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन। इस सत्य को मैंने आज से 20 साल पहले जाना। मैं जितना नीच पापी था, मैंने आपको पूरी कहानी अपनी बताई। मेरे को लगता नहीं आपने मेरे से ज्यादा कोई घिनौने पाप किए होंगे, मेरे से ज्यादा अंधेरे का जीवन आपने बिताया होगा, अपने पापों के बोझ तले मेरे से ज्यादा आप दबे होंगे। मुझ जैसे नीच, निकम्मे और दुष्ट व्यक्ति पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम की धारा को बहाया। जब मेरे पास कोई आशा नहीं थी, तब यीशु मसीह एकमात्र आशा था इस औरत के सामने। जब मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा, आज से 20 साल पहले उसने ये शब्द मुझे भी कहा। और इस औरत को क्यों उसने पाप क्षमा किए? क्योंकि इस औरत के भी पाप लेकर यीशु मसीह कहाँ जाने वाला है?
उस क्रूस के ऊपर, उस जकई के उसके पाप लेकर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाने वाला है। यीशु मसीह को मिले हुए उस प्रत्येक व्यक्ति को जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा तेरे पाप माफ हो गए, उन सब के पापों को उठाकर यीशु मसीह क्रूस पर जाने वाला था। इसलिए उन्होंने पाप की माफी का अनुभव किया और प्रभु यीशु मसीह ने पाप के दंड का अनुभव किया। प्रियो, आज आपको और मुझे पापों में जीने की आवश्यकता नहीं है। आप मसीह परिवार में पैदा हो, इसलिए ये ना सोचें कि आपके पाप क्षमा हो गए। क्या आपका कभी व्यक्तिगत रीति से यीशु मसीह के साथ मुठभेड़ हुआ है? कभी आप अपने पापों को लेकर गंभीरता से प्रभु के सामने दुखी हुए? कभी आपके पापों ने आपको रातों की नींद छीनी है? कभी आपने अपने पापों के विषय में गंभीरता से सोचा है कि मेरे पापों के बदले मुझे क्या मिलेगा और मैं कैसे जीऊंगा? यशाया जब हम पढ़ते हैं उसका एक अध्याय बताता है यह कैसी जाति है जो अधर्म से लगी हुई है, पाप से भरी है। प्रियो, हम ऐसी जाति हैं जो पाप और अधर्म से लगी हुई है। लेकिन प्रभु आज भी बुला रहे हैं, कौन है जो आएगा जिसको मैं विश्राम देगा? अगर आप में कोई ऐसा नौजवान है जिसने अभी तक अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया है, अपने पापों में जी रहा है, अगर कोई ऐसी बहन है जो अभी भी अपने पापों में जी रही है और वो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन एक दिन पाप प्रकट हो जाएगा, एक दिन पाप प्रकट हो जाएगा, या तो पृथ्वी पर प्रकट होगा या वो न्याय आसन के सामने सबके पाप खोल दिए जाएंगे। ये तब समय नहीं होगा, आज हमारे पास समय है। तो मैं आज आप में कोई अगर ऐसा है जिसने केवल चमत्कार के बल पर यीशु मसीह को स्वीकार किया, हमारे घर में दुष्ट आत्मा था, हमारी माता जी बीमार थी, मैं बीमार था, चमत्कार के बल पर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। मैंने कई लोगों की कहानी सुनी, कैसे प्रभु में आए, हमारे घर में कोई बीमार था, हमारे घर में कोई तकलीफ में था, तो मैंने बोला भैया तुम उसको मानने दो, तुम क्यों मान रहे हो? फिर जो ठीक हो गया वो मानता रहे, तुमने क्यों विश्वास किया? अच्छा वो तो पता नहीं बात, वो माना इसलिए हमने भी। यीशु मसीह को जानने के 100 कारण हो सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह को मानने का, उसके साथ चलने का केवल एक ही कारण है, मैं पापी हूं और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए अपनी जान। अगर इसके अलावा किसी और कारण से आपने प्रभु को माना है तो अभी भी उद्धार नहीं हुआ है, अभी भी पाप की क्षमा नहीं हुई है, अभी भी हमारे पाप हमारे ऊपर वैसे ही पड़े हैं जैसे पहले थे। तो अभी आपके पास एक मौका है, अगर कोई ऐसा है तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं अगर आप अपने हृदय से पश्चाताप करना चाहते हैं तो 3 शर्तें पूरी करनी है। पहली, प्रभु के सामने मानना है मैं पापी मनुष्य, और जब आप ये बोलते हैं अपने मन में उन पापों को विचार करें जो आपने परमेश्वर के विरुद्ध में किए। दूसरी शर्त, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान, उसके मारे जाने और जी उठने पर विश्वास कर जो वचन में लिखा। और तीसरी शर्त, यीशु मसीह के सामने अपने पापों को मानकर अपना प्रभु स्वीकार कर अपने हृदय में बुला। अगर ऐसा कोई है जो करना चाहता है, अभी आपके पास मौका है। या तो आप अपने स्थान पर खड़ा हो सकते हैं, या आप बैठे सिर्फ हाथ उठा के बोल सकते हैं देखो मैंने अभी तक इस प्रकार का क्षमा प्राप्त नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता नहीं जोड़ा है, मेरा जीवन आज भी पाप में है, मैं मेरे माता पिता के साथ कारण मान रहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पाप की क्षमा और व्यक्तिगत रीति से उसके साथ मुठभेड़ नहीं हुआ। अगर कोई ऐसा है तो आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं। अगर कोई है तो हम सिर झुकाएंगे और ये प्रार्थना जो मैंने बताया, मैं पापी हूँ प्रभु, आपने मेरे लिए अपनी जान दी, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, आपके सामने अपने पापों को मानकर छोड़ता हूँ। ऐसे हृदय से करने से आपके जीवन में अनंत शांति जो प्रभु यीशु मसीह देने के लिए आए वो आप अनुभव कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी बहन, कोई ऐसा भाई है, ऐसा नौजवान, मेरा कोई बेटा है, कोई बेटी है जो आज प्रभु के साथ ऐसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, तो केवल हाथ खड़ा कर सकते हैं। बाकी सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और इस सुने हुए वचन के लिए प्रार्थना। कोई ऐसा है? पाप करते वक्त नहीं शर्माए, माफी मांगते वक्त मत शर्माए। जब पाप किया, गलत काम किया तब नहीं शर्माए, तब अशेम नहीं हुआ। आज माफी मांगते वक्त प्रभु से शर्मिंदगी महसूस मत करना, ना ही लोगों को देखना। अगर कोई ऐसा है, अगर हाथ खड़ा करने में समस्या है तो आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। आइए अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें
और जो बोले वो बुलंद आवाज से बोले। प्यारे परमेश्वर, मैंने आपका वचन सुना, वचन सुनकर यह जान लिया मैं पापी हूं। जन्म से, स्वभाव से पाप को मनोरंजन के लिए आज तक करता आया हूं। मेरे पाप भारी बोझ के समान मुझ पर लदे हैं और उन पापों की सजा नरक का दंड है। प्रभु यीशु मुझे बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से वो जी उठे। अपने पापों को प्रभु यीशु आपके सामने मानती मुझे क्षमा करें, मेरे पापों को माफ करें। मैं अपने पापों के लिए दुखी हूं। मैं अपने पापों से पश्चाताप करके आपकी ओर मुड़ता हूं। अपना हृदय खोलकर आपको अपना मुक्तिदाता और प्रभु स्वीकार करें। मेरे हृदय में आना, मुझे अपना बना लीजिए और आपके साथ चलने के, आपके पीछे चलने के लिए मेरी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती मांगते हैं, आमीन। अगर आप में से जिसने भी ये प्रार्थना की है वो हमारे भाई शाहबूल, पीछे भाई जो भी बैठे हैं, हमारे भाई काफ़ी सब है, आप उनसे मिल सकते हैं, पर्सनली आके बता सकते हैं मैंने भी आज वो प्रार्थना की है। प्रभु आपको सब आशीष दे।